सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन जानवरों को कुर्बान करना अल्लाह ताला का सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अमल है। दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवर खरीदते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और फिर 10, 11 या 12 जिलहिज्जा को उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको सऊदी अरब की एक औरत का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने अपने कुर्बानी के जानवर के साथ में ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया पाकिस्तान की रहने वाली एक बहन ने कसम खाकर बताया है। वो कहती है कि मैं सऊदी अरब के देहात में खदामा का काम करती थी, यानी कि किसी अरबी के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। मैं जिस घर में काम करती थी वहीं पास में ही मेरी एक पाकिस्तानी औरत भी रहती थी जिसका नाम नादिया था, जो मेरी अच्छी खासी दोस्त बन गई थी। उसके शोहर की नौकरी सऊदी अरब में ही थी, इसलिए शादी के कुछ दिनों के बाद में वो भी अपने शोहर के साथ सऊदी अरब के देहात इलाके में आ गई थी और यहाँ पर आकर अपने शोहर के साथ में रहने लगी थी। इस बहन ने बताया कि मेरी नादिया के साथ में अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए मैं अक्सर नादिया से मिलने जाया करती थी और कभी कभार वो भी मेरे पास में आ जाया करती थी। क्योंकि हम दोनों पाकिस्तान से ही थी और हम जबान भी थी, इसलिए उसका दिल मेरे साथ में लगने लगा था। इस बहन ने आगे बताया कि नादिया की कहानी कुछ यूं है कि जब वो शादी के बाद में पहली बार सऊदी अरब में आई थी तो उसका यहाँ पर दिल नहीं लगता था। शोहर के साथ में उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी क्योंकि नादिया किसी और लड़के को चाहती थी, मगर घर वालों ने ज़बरदस्ती इस लड़के के साथ में नादिया की शादी करती थी। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी में ज़्यादा बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से खफा खफा रहते थे। साथ ही शुरू में नादिया का सऊदी अरब में दिल भी नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल अनजान थी, ना ही उसे यहाँ पर कोई जानने वाला था और ना ही कोई पहचानने वाला था। और नादिया वैसे भी एक मासूम सी लड़की थी। शोहर हर रोज उसे घर में बंद करके अपने जॉब पर चला जाता था और फिर जब शाम होती थी तो वो वापस आता था। इसी वजह से फिर जब कुछ अरसा बीत गया तो फिर नादिया ने अपने घर से बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन नादिया की मुलाकात एक अरबी लड़की के साथ हुई, यानी कि एक सऊदी लड़की से हुई जिसका नाम सारा अल मालिकी था। क्योंकि अब तक नादिया को सऊदी अरब में काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए अब वो अच्छी तरह से अरबी बोलने भी लगी थी और समझने भी लगी थी। वो अरबी लड़की नादिया के कुछ करीब में ही रहती थी। उसके घर में एक भेड़ बकरियों का बाड़ा था। वो अक्सर उस बाड़े में रहती थी और अपने जानवरों की देखभाल करती थी। धीरे धीरे नादिया की सारा के साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। सारा जरा आज़ाद किस्म की लड़की थी, उसकी सोच कुछ अलग तरह की थी, उसके ख्यालात बिल्कुल ही अलग तरह के थे जो आम सुनने वाले को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी। मगर वो अरबी लड़की अपने ख्यालात को हर किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी, यानी कि वो किसी को भी अपने दिल की बात को नहीं बताती थी। और बताती भी कैसी, उसे अब तक कोई ऐसा मिला भी नहीं था कि जिसे वो अपने दिल की बात को बता सके। मगर अब उस अरबी लड़की की दोस्ती नादिया के साथ में हो गई थी, इसलिए अब नादिया और सारा दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ में बिताने लगी थी। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब बकरीद की आमद करीब थी, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला था। और आप सभी को मालूम है कि जब बकरीद करीब आती है तो जानवरों की खरीद फरोख्त किस तरह से होने लग जाती है। और सऊदी अरब में तो बकरीद पर जानवरों की खरीदारी और भी ज्यादा होती है, इसलिए अब सारा अपने काम में मसरूफ होने लगी थी, यानी कि अब वो हर वक्त बिजी रहने लगी थी। अब वो अरबी लड़की अपना ज्यादातर वक्त अपने जानवरों के बारे में ही गुजारने लगी थी। अब क्योंकि सारा के साथ में नादिया बहुत ही ज़्यादा हिल मिल गई थी, इसलिए अब नादिया कभी कभार उस अरबी लड़की से मिलने के लिए उसके जानवरों के बारे में जानने लगी थी। दोस्तों, एक दिन नादिया सारा से मिलने के लिए उसके जानवरों के बारे में गई तो उस दिन ना जाने सारा के दिल में क्या हुआ कि वो नादिया के साथ में अजीब अजीब तरह की बातें करने लगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमजिन्स परस्त लड़की हो, यानी कि वो समलैंगिक हो। मगर नादिया इस बात को नहीं जानती थी। मगर इधर सारा के दिल में कुछ और ही चल रहा था और नादिया को लेकर तरह तरह की बातें सोच रही थी। फिर जब थोड़ी देर बाद कुर्बानी के जानवरों के बारे में बातें होने लगी तो उस अरबी लड़की ने नादिया को एक अजीब बात बताई जो नादिया के लिए एक बहुत ही बुरी बात थी और साथ ही हैरान कर देने वाली बात थी।
हुआ कुछ यूं था कि जब नादिया ने उससे पूछा कि क्या तुम बकरीद पर कुर्बानी करती हो, तो उसने कहा कि क्यों नहीं, क्या मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं तो इन सब बकरों में जो सबसे खूबसूरत और जो सबसे ज्यादा ताकतवर बकरा होता है उसको पहले ही अलग कर लेती हूँ और फिर उसको अपने घर में ले जाती हूँ। और तुम्हें एक मजे की बात और बताऊं, मैं जिस बकरे को पसंद करती हूँ उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल भी रखती हूँ। इस पर नादिया ने पूछा कि वो कैसे, तो अरबी लड़की कहने लगी कि मैं अपने कुर्बानी के बकरे को कुर्बानी तक अपने हाथों से नहलाती हूँ, उसकी साफ सफाई करती हूँ, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ और फिर जब रात हो जाती है तो उसे अपने साथ में अपने बिस्तर पर सुलाती भी हूँ। यह सुनकर नादिया हैरान रह गई और कहने लगी कि क्या मतलब है तुम्हारा, कुर्बानी के बकरे को बिस्तर पर सुलाती हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपने बिस्तर पर उसकी खिदमत ऐसे करती हूँ जैसे कोई बीवी अपने शोहर की करती है। तो इस पर नादिया ने हंसते हुए मजाक किया कि शोहर के साथ में तो और भी बहुत कुछ होता है, क्या तुम अपने बकरे का वैसा भी ख्याल रखती हो? तो इस पर सारा ने हंसकर कहा कि और नहीं तो क्या, मैं अपने बकरे का हर तरह का ख्याल रखती हूँ। यह बेचारा तो कुछ दिनों का मेहमान है, फिर यह तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा, इसलिए अगर मैं इसका इस तरह से भी ख्याल रख लूँ तो इसमें क्या हर्ज है। यह सुनकर नादिया ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्या तुम सीरियस हो? तो इस पर उस अरबी लड़की ने कहा कि हाँ मैं सीरियस हूँ और तुम्हें यह सब बातें सच बता रही हूँ। नादिया को यह सब बातें बड़ी अजीब लगी, इसलिए वो कहने लगी, यह तो बहुत गंदी और बहुत बुरी बात है, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? तो इस पर वो अरबी लड़की कहने लगी कि इसमें क्या बुरा है, मैं तो ऐसा हर साल करती हूँ। खैर दोस्तों, नादिया ने उस दिन बात को बदल दिया और फिर वो अपने घर को चली गई, मगर घर जाकर वो इन्हीं बातों के बारे में सोचती रही कि सारा यह कैसी बातें कर रही थी, शायद वो मेरे साथ में मजाक कर रही होगी, क्योंकि फितरत के खिलाफ जाना तो गुनाह कबीरा में शुमार होता है। मैं तो सारा को एक बहुत ही अच्छी लड़की समझ रही थी, मगर वो तो क्या निकली। खैर फिर नादिया ने सोचा कि उसका अमल उसके साथ में जाएगा, इसलिए मुझे इस बात से क्या लेना देना, वो तो मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसके साथ तो मेरा अच्छे से वक्त गुजर रहा है, यही मेरे लिए काफी है। खैर इसके बाद में 2 दिन गुजरे। एक दिन नादिया का फिर से सारा के घर में जाना हो गया। वहां पर सारा बात को घुमाकर फिर उसी टॉपिक पर बात ले आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें जो बताया था वो सब सच है, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही थी, मैं कुर्बानी के जानवरों को हर तरह से खुश रखना चाहती हूँ, और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है तो चलो मेरे साथ में तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं यह सब कैसे करती हूँ। नादिया ने इस पर बहुत मना किया, मगर फिर वो नादिया के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई, जहाँ पर वाकई में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बकरा बंधा हुआ था। उसे देखते ही सारा ने उसके साथ में गंदी हरकत करनी शुरू कर दी। इसी बीच उसने नादिया को भी उकसाना चाहा, इसलिए अब वो नादिया के साथ भी छेड़छाड़ करने लगी। इस पर नादिया ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर जब उसने अपने कपड़े उतार दिए और नादिया को भी उतारने को कहा तो यह देखकर नादिया को बहुत बुरा लगा, उसने उसे मना कर दिया। दोस्तों, सारा ने असल में जो बकरे की कहानी सुनाई थी वो तो सब झूठ थी, वो तो एक हमजिन्स परस्त लड़की थी। उसका मकसद तो नादिया के साथ में कुछ गलत करना था, इसलिए वो नादिया को अपने कमरे तक ले आई थी और अब वो अपने मकसद को पूरा करना चाह रही थी। मगर फिर नादिया ने जब उसे इस बात के लिए रोकना चाहा तो वो नहीं रुकी। वो तो इस वक्त पागल सी हो चुकी थी, इसलिए अब वो नादिया के साथ में जबरदस्ती के अंदाज में पेश आने लगी थी। दोस्तों, फिर हुआ कुछ यूं कि छेना झपटी में नादिया के हाथ में एक पीतल का गुलदान आ गया। उसने वो गुलदान उठाया और सीधा सारा के सर पर दे मारा। नादिया ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई थी, इस चक्कर में उससे ऐसा हो गया था। गुलदान के लगते ही सारा का सर खुल गया, वो चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी, उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। यह देखकर नादिया के भी होश उड़ गई थी, वो डर के मारे थरथर कांपने लगी थी। इससे पहले नादिया को कुछ समझ आता, इससे पहले ही सारा ने दम तोड़ दिया था। यह देखकर नादिया बहुत डर गई और जल्दी से वहां से बाहर निकलकर भाग गई, लेकिन क्योंकि वहां पर जानवरों का एक बाड़ा था, इसलिए वहां पर काम करने वाले लोगों ने नादिया को भागते हुए देख लिया था। इसलिए फिर पुलिस ने आसानी से ही नादिया को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही गुलदान पर नादिया के फिंगरप्रिंट्स भी आ गई थी, इसलिए नादिया ने फौरन ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब इधर नादिया के शोहर के लिए यह सब मामला समझ से बाहर था। वो सोच रहा था कि इतनी मासूम लड़की किसी को कैसे मार सकती है। इसलिए फिर नादिया के शोहर ने, उसके वकील ने नादिया से इस बारे में बहुत कुछ पूछा, मगर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो तो बिल्कुल खामोश रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जिसे अपना दोस्त मान चुकी थी उसकी मुआशरे में इज्जत खराब हो, क्योंकि अगर नादिया सब कुछ सच सच बता देती तो इससे सारा की इज्जत खराब हो जाती। इसलिए उसने खामोशी से अपनी गलती को मान लिया, मगर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसलिए फिर कुछ ही दिनों के बाद में सऊदी हुकूमत ने उसको 10 साल की सजा सुना दी। आज नादिया जेल में बंद है और अपने दिन काट रही है।
इस पाकिस्तानी बहन ने आगे बताया कि नादिया को सजा होने के बाद में एक दिन मैं भी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची तो मुझे उसने कसम खाकर इस बात को बताया है। इस बारे में मुझे बताया कि किसी को भी कुछ मत बताना। फिर नादिया ने अपनी यह सारी कहानी मुझे बताई। इस कहानी को सुनकर मुझे लगा कि यह कहानी को मीडिया के सामने बयान करना चाहिए ताकि नादिया की सजा में कुछ कमी हो सके, इसलिए इन सब बातें मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है? क्या नादिया ने जो किया वो सही किया? क्या नादिया की सजा में कुछ कमी होनी चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।